हेलो फ्रेंड्स, दिस इज भावना हियर। वेलकम टू लेट्स क्रैक। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे हम एनईपी के टॉपिक को। एनईपी 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। ये आजकल का करंट टॉपिक है, हर एक एग्जाम में आता है, चाहे वो कंपटीशन का एग्जाम हो या फिर कोई टीचिंग एग्जाम हो। पिछली बार भी सीटेट में इसके बहुत क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो चलते हैं, टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो जो इसका ड्राफ्ट तैयार हुआ था एनईपी का, वो इनकी अध्यक्षता में हुआ था। इनका नाम था के कस्तूरी रंगन। ठीक है, ये इनके चेयरपर्सन थे। इनकी अध्यक्षता में ये ड्राफ्ट तैयार हुआ था 31 मई 2019 को। ठीक है, ये इसरो के चीफ भी रह चुके हैं। आगे चलते हैं। जो एनईपी का एम है वो है 2 करोड़ बच्चे जो शिक्षा से वंचित है, आउट ऑफ स्कूल है, उन्हें स्कूल के अंदर करना है या मुख्य धारा में लाना है, उन्हें एजुकेशन दिलानी है। ठीक है, ये एनईपी का एम है जो 2025-30 तक हो जाएगा पूरा। एमएचआरडी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का जो नाम था पहले, वो अब एजुकेशन मिनिस्ट्री कर दिया गया है। ठीक है, पहले जो स्ट्रक्चर हुआ करता था वो 10+2 का स्ट्रक्चर था। अब ये फॉर्मेट चेंज हो गया। अब ये फॉर्मेट हो गया 5+3+3+4 का फॉर्मेट। यानी 5 साल बच्चा अपने आंगनवाड़ी में बिताएगा, यानी फाउंडेशन स्टेज में 5 साल, फाउंडेशन में 3 प्राइमरी में, 3 मिडल में और 4 अपने सेकेंडरी में। ठीक है, और पहले क्या था, 10th क्लास तक एक था और फिर 11th 12th यानी सेकेंडरी था। ठीक है, टीचर्स की एजुकेशन पे भी ध्यान दिया जाएगा। जो टीचर्स का प्रमोशन है वो मेरिट बेस होगा। टीचर्स का भी असेसमेंट हुआ करेगा, ये 2025 तक सब हो जाएगा। लैंग्वेज पे ध्यान दिया जाएगा, बच्चे की मदर टंग में उसे पढ़ाया जाएगा, उसकी रीजनल लैंग्वेज में या उसकी होम लैंग्वेज में। एनवायरमेंट से लिंक करके पढ़ाया जाएगा, घर की भाषा में पढ़ाया जाएगा बच्चे को। और क्लास में मल्टीलिंग्विज्म को पोषण दिया जाएगा, पोषित किया जाएगा, यानी बहुभाषिता को बढ़ाया जाएगा। इंक्लूसिविटी यानी हर तरह के बच्चे को समावेश करके पढ़ाया जाएगा, चाहे वो किसी भी क्लास से हो, किसी भी सोसाइटी से हो, किसी भी एडवांटेज ग्रुप से हो, डिसएडवांटेज ग्रुप से हो, किसी भी डिसेबिलिटी से ग्रस्त हो, सभी को एक ही क्लास में उसकी नीड के अकॉर्डिंग कैटर किया जाएगा। ठीक है, लेते हैं व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्कूल एजुकेशन एज रिकमेंडेड बाय द एनईपी 2020। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा अनुशंसित स्कूली शिक्षा की संरचना क्या है? तो अभी हमने पढ़ी है 5+3+3+4। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा यहाँ सही होता है। ठीक है, इसे हम निमोनिक याद भी कर सकते हैं, 53-34। पहले क्या था, एग्जिस्टिंग एकेडमिक स्ट्रक्चर, यानी जो अब तक चलता आ रहा है, अब भी चल रहा है। 10 ईयर यानी बच्चे ने 6 से 16 साल तक अपनी 10th कंप्लीट कर ली, यानी 10वीं कक्षा कर ली। फिर उसके बाद 2 साल अपनी बिताएगा 11वीं-12वीं में, यानी 16 से 18 साल की एज में वो अपनी 12th कर लेगा। ठीक है, लेकिन अब क्या है, फाउंडेशन स्टेज में अपने 5 साल बिताएगा, जिसमें बच्चा प्ले वे से सीखेगा, एक्टिविटी बेस्ड करके सीखेगा, खेल खेल में सीखेगा। इसमें से 3 साल तो होंगी आंगनवाड़ी की या प्री प्राइमरी, प्री स्कूल या बाल वाटिका, जिसमें बच्चा 3 से 6 साल का रहेगा। 6 साल तक का बच्चा आंगनवाड़ी में रहेगा। फिर 2 साल बच्चा क्लास फर्स्ट और क्लास सेकंड करेगा। इसमें बच्चे की जो एज रहेगी वो 6 से 8 वर्ष रहेगी। ठीक है, ये हुआ फाउंडेशन। फिर बात आती है प्रिपरेटरी स्टेज। इसमें बच्चा अपने 3 साल बिताएगा। इसमें बच्चा प्ले करके सीखेगा, डिस्कवरी करेगा, खोज करेगा, इंटरेक्टिव क्लासरूम होगा, एक्टिविटी बेस्ड एनवायरनमेंट होगा, लिंक करके पढ़ाएंगे एनवायरनमेंट से, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स होंगे। इसमें बच्चा अपनी 3 साल स्पेंड करेगा। इसमें बच्चा अपनी 3rd करेगा, 4th और 5th करेगा। इसमें बच्चे की जो एज रहेगी वो 8 से 11 वर्ष का बच्चा रहेगा। ठीक है, ये हो गई हमारी प्रिपरेटरी स्टेज। फिर बात आती है मिडल स्टेज की। इसमें बच्चा एक्सपीरियंशियल लर्निंग लेगा, यानी एक्सपेरिमेंट करेगा, नए नए उसकी साइंस डेवलप होगी, धीरे धीरे मैथमेटिकल कैलकुलेशंस आएंगी बच्चे के अंदर, बट बच्चा आर्ट, सोशल साइंस और ह्यूमैनिटीज में जाएगा। ठीक है, इसमें बच्चे की 3 साल रहेंगी। क्लास 6, 7th 8th यहाँ करेगा बच्चा। इसमें बच्चे की जो एज रहेगी वो 11 से 14 वर्ष रहेगी। ठीक है, फिर बात आती है सेकेंडरी स्टेज की, जहां बच्चा अपनी 11th 12th करेगा, 9th करेगा, 10th करेगा। पहले क्या था कि 11th 12th कर रहा था, अब क्या कर रहा है, 9th to 12th कर रहा है। ठीक है, इसमें बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होगी, यानी बच्चा अलग अलग एस्पेक्ट में सोचेगा, मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी होगी, फ्लेक्सिबल करिकुलम होगा। ठीक है, स्टूडेंट्स की चॉइस के सब्जेक्ट होंगे। ये नहीं है कि कोई भी सब्जेक्ट थोपा जा रहा है, या फिर जो बच्चा साइंस पढ़ रहा है वो मैथ नहीं पढ़ सकता, जो मैथ पढ़ रहा है वो जीके नहीं पढ़ सकता, कोई हिंदी नहीं पढ़ सकता, आर्ट नहीं पढ़ सकता। कोई जो बच्चे को पसंद है वो उसी स्ट्रीम को पढ़ सकता है। स्ट्रीम सिस्टम इसमें खत्म कर दिया है कि साइंस वाला बच्चा आर्ट नहीं पढ़ेगा। ठीक है, तो ये हुई हमारी सेकेंडरी स्टेज। ठीक है, 4 स्टेज पड़ी, फाउंडेशन, प्रिपरेटरी, मिडल और सेकेंडरी।
ये नया एकेडमिक स्ट्रक्चर है, ये अभी धीरे धीरे फॉलो हो रहा है, 2025-30 तक हो जाएगा। फिर बच्चे का आता है 360 डिग्री रिपोर्ट कार्ड। इसमें बच्चे का क्या होता है, मल्टी डायमेंशनल यानी चहुमुखी, चारों तरफ ध्यान देना है बच्चे के कॉग्निटिव पे भी, बच्चे के साइकोमोटर पे भी और बच्चे के अफेक्टिव पे भी, यानी बच्चे के संज्ञानात्मक पक्ष पे भी ध्यान देना है, यानी ब्रेन से रिलेटेड सारे थिंकिंग एस्पेक्ट इसके अंदर आ जाते हैं। बच्चे के थिंकिंग एस्पेक्ट्स पे ध्यान देना है। अफेक्टिव यानी बच्चे के संवेग पे, बच्चे के इमोशंस को भी देखना है, बच्चे के इमोशंस को भी देखना है। साइकोमोटर यानी हैंड्स ऑन एक्टिविटी, बच्चा करके सीख रहा है, कुछ भी एक्टिविटीज होंगी हाथ से करके देख रहा है, कुछ भी अपने लर्निंग बाय डूइंग होगा, ठीक है। फिर बात आती है असेसमेंट की। असेसमेंट पहले सेल्फ असेसमेंट होगा, यानी बच्चा खुद से ही अपना आकलन करेगा, यानी बच्चा टेस्ट कर रहा है तो खुद से ही देखेगा कि क्या मैंने गलत किया है, क्या मैंने सही किया है, बच्चे का सेल्फ असेसमेंट होगा। टीचर्स भी असेसमेंट लेंगे, पेरेंट्स भी लेंगे, और पीयर्स असेसमेंट यानी जो हम उम्र के बच्चे हैं, यानी जो एक ही क्लास के बच्चे हैं, एक ही उम्र के बच्चे हैं, एक दूसरे की कॉपी चेक करेंगे, एक दूसरे का टेस्ट इवेल्युएट करेंगे, एक दूसरे का असेसमेंट करेंगे, ठीक है। इससे बच्चे का डिस्कशन होगा, बच्चा सीखेगा ज़्यादा, ठीक है। इन्वॉल्व होगा, इंटरेक्शन होगा बच्चों का पीयर्स में, टीचर्स के साथ, ठीक है। बच्चे की होम लैंग्वेज में बच्चे को पढ़ाना है, उसकी मदर टंग में पढ़ाना है, उसकी रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाना है और रियल लाइफ से रिलेट करके पढ़ाना है। मल्टी लेयर्ड रिसोर्सेज होने चाहिए, यानी टेक्नोलॉजी के मीडियम से पढ़ाना है, टेक्नोलॉजी के माध्यम से पढ़ाना है, ठीक है। बच्चे को पीपीटी के थ्रू पढ़ाना है, डायग्राम्स के थ्रू पढ़ाना है, प्रेजेंटेशन के थ्रू पढ़ाना है, टेक्नोलॉजी बेस्ड टीचिंग होनी चाहिए, यानी 360 डेवलपमेंट होना चाहिए बच्चे का, 360 होलिस्टिक डेवलपमेंट। अगर मैं कहूँ तो बच्चे का सर्वांगीण विकास होना चाहिए, सर्वांगीण विकास, ठीक है। ऐसा एनईपी में है कि होलिस्टिक डेवलपमेंट होना चाहिए। इन्होंने एक स्कीम भी दिया परख नाम की, आगे पढ़ेंगे उसे, जिसमें बच्चे के होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात की है, ठीक है। बच्चे को इंक्वायरी बेस्ड में इन्वॉल्व करना है, डिस्कशन में इन्वॉल्व करना है, रियल लाइफ एग्जांपल्स देने हैं, रोल प्ले करके सिखाना है बच्चे को, ग्रुप डिस्कशन करना है, पोर्टफोलियोज करके सिखाना है, ठीक है। तो बच्चे का 360 डेवलपमेंट होगा यहाँ पे। क्वेश्चन देख लेते हैं। इन द कंटेक्स्ट ऑफ असेसमेंट व्हाट काइंड ऑफ रिपोर्ट कार्ड फॉर स्टूडेंट हैज बीन प्रपोज्ड इन एनईपी 2020। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में आकलन के संदर्भ में विद्यार्थियों के लिए किस प्रकार का प्रगति पत्र प्रस्तावित किया गया है। तो किस तरह का प्रस्तावित किया गया है, 360 डिग्री रिपोर्ट कार्ड प्रस्तावित किया गया है, मल्टी डायमेंशनल, जिसमें बच्चे के सारे एस्पेक्ट्स पे ध्यान देना है, यानी बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट होना चाहिए। कॉग्निटिव, साइकोमोटर, अफेक्टिव, यानी बच्चे का ब्रेन भी डेवलप हो, बच्चे की बॉडी भी डेवलप हो, बच्चे के इमोशंस भी डेवलप हो। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ सही होता है। आगे चलते हैं। ये स्कीम है, स्कीम ये 21वीं शताब्दी के क्वेश्चन है, इसमें स्कीम दी गई है परफॉर्मेंस परख, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एनालिसिस फॉर नॉलेज के नॉलेज एच होलिस्टिक डेवलपमेंट, यानी बच्चे का सर्वांगीण, बच्चे की परफॉर्मेंस देखी जाएगी, बच्चे का आकलन भी होगा, रिव्यू देखा जाएगा, बच्चे की नॉलेज की एनालिसिस होगा और बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। 21 क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट शुड द होलिस्टिक 360 डिग्री मल्टी डायमेंशनल प्रोग्रेस कार्ड प्रपोज्ड इन द एनईपी 2020 रिफ्लेक्ट। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित समग्र 360 डिग्री बहुआयामी उन्नति पत्र को क्या दर्शाना चाहिए। तो क्या दर्शा रहा है वो, कंपैरिजन ऑफ द स्टूडेंट परफॉर्मेंस विद द मार्क्स अक्रॉस द स्टेट, की बच्चे का कंपैरिजन। हमें बच्चे का कंपैरिजन नहीं करना है, हम बच्चे की लर्निंग देखनी है, खुद से कंपेयर करना है कि बच्चे ने कितना सीखा, दूसरों से कंपेयर बच्चों को नहीं करना है। प्रोग्रेस ऑफ द लर्नर्स इन द कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन, ये बात बिल्कुल सही है कि बच्चे की प्रोग्रेस देखनी है, कॉग्निटिव यानी दिमाग से, अफेक्टिव यानी उसके इमोशन, साइकोमोटर यानी उन्हें कितना करके सीखा है, ठीक है। ये तीनों एस्पेक्ट्स पे बच्चे के ध्यान देना है। करेक्ट आइडेंटिफिकेशन एंड लेबलिंग ऑफ द स्टूडेंट इन द 8 पॉइंट ग्रेड स्केल एज पर हर कॉग्निटिव, लेबल नहीं करना है बच्चे को, ये गलत बात है। बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही है, ठीक है। आगे चलते हैं। फिर जो असेसमेंट है, किस तरह के असेसमेंट पर, रेगुलर, फॉर्मेटिव एंड, पहले क्या होता था समेटिव बेस्ड असेसमेंट था। समेटिव क्या होता था, एंड ऑफ द ईयर हुआ करता था कि साल के लास्ट में एग्जाम हो गए और बच्चे का रिजल्ट अनाउंस हो गया। उसमें क्या है, ना तो बच्चे को रिमेडी दी जा सकती, ना बच्चे का कोई आकलन हो सकता, या तो बच्चा उसी क्लास में रहे या फिर अगली में प्रमोट हो जाए। तो ये अब सुमेटिव से ये फॉर्मेटिव की तरफ प्रीफर कर दिया गया है, यानी सुमेटिव से आप फॉर्मेटिव असेसमेंट हुआ करेगा, यानी ये क्लास के दौरान होता है। ये जैसे हमारे यूनिट टेस्ट होते हैं, क्लास टेस्ट होते हैं, ये क्लास के दौरान जो आकलन होता है वो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है। सुमेटिव असेसमेंट से शिफ्ट हो गया फॉर्मेटिव असेसमेंट पे, ठीक है।
फोकस ऑन असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग फॉर्मेटिव असेसमेंट ही होता है, ठीक है, फॉर्मेटिव असेसमेंट ही होता है ये, यानी बच्चे का क्लास के दौरान ही हम आकलन कर लेंगे, जो बच्चे को दिक्कत होगी साथ के साथ ही उसे इंप्रूव करते चले जाएंगे। लर्निंग को प्रमोट करेंगे, बच्चे की हायर ऑर्डर स्किल्स पे वर्क करेंगे, एनालिसिस पे वर्क करेंगे, क्रिटिकल थिंकिंग पे वर्क करेंगे, बच्चे के जो बच्चा चारों दिशाओं में सोच सके, हर पहलू में सोच सके, उसके कंसेप्ट क्लियर करेंगे। रोट लर्निंग से कंसेप्चुअल लर्निंग की तरफ जाता है, ये पहले रोट लर्निंग हुआ करती थी, तो रोट लर्निंग से शिफ्ट हो गया ये कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे, यानी बच्चे के कंसेप्ट पे ध्यान देंगे, ना कि एग्जाम्स पे ध्यान देंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, 21वीं शताब्दी के कौशल है क्रिटिकल थिंकिंग, इनोवेशन, कोलाबोरेशन एंड कम्युनिकेशन, ठीक है। क्रिटिकल थिंकिंग यानी बच्चा नए नए एस्पेक्ट में सोच सकेगा, कुछ ना कुछ डिस्कशन करके कुछ ना क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करता रहेगा। बच्चे के अंदर डाइवर्जेंट थिंकिंग आ जाएगी, यानी गोल मोल करके देखेगा, फिलिंग द ब्लैंक्स उसे देंगे, पूछो टू समझो, ये जो एनसीईआरटी में आता है, अपने आप से सेल्फ मेड क्वेश्चन बनाएगा, इस तरह के। इनोवेशन, कुछ ना कुछ नया साइंटिफिक, कुछ ना कुछ नया इनोवेट करेगा, ठीक है। इंक्वायरी बेस्ड क्वेश्चंस करेगा, एक्टिविटीज करेगा, कोलैब करके पढ़ेगा, कोलाबोरेशन होगा, एक्टिविटीज इन्वॉल्व होंगी, कम्युनिकेशन होगा, यानी ग्रुप डिस्कशन होगा टीचर्स के साथ, पीयर्स के साथ, पीयर असेसमेंट होगा, ठीक है। आईसीटी लिटरेसी, आईसीटी का बहुत रोल है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यानी बच्चे को टेक्नोलॉजी के माध्यम से पढ़ाना है, ठीक है। लिटरेसी, हर बच्चे को शिक्षा दी जाएगी, इंफॉर्मेशन लिटरेसी, मीडिया लिटरेसी। फ्लेक्सिबिलिटी होगी, रिजिड नहीं होगा करिकुलम, पहले रिजिड था, रिजिड से शिफ्ट हो गया है फ्लेक्सिबिलिटी में। पहले स्टैंडर्डाइजेशन होता था, अब फ्लेक्सिबिलिटी, यानी फ्लेक्सिबल करिकुलम होगा, ना तो टीचर सख्त होगा, ना बच्चे पे थोपा जाएगा, बच्चे का बैग जो है वो हल्का कर दिया जाएगा, बच्चा एंजॉय करके पढ़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। द शिफ्ट प्रपोज्ड इन एनईपी 2020 इज फ्रॉम स्टैंडर्डाइजेशन टू फ्लेक्सिबिलिटी, बात ठीक है, स्टैंडर्डाइजेशन पहले वो करता, अब स्टैंडर्डाइजेशन से फ्लेक्सिबिलिटी की तरफ शिफ्ट हो गया, यानी मानकीकरण से लचीलेपन की तरफ शिफ्ट हो गया है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ सही है। आगे भी देख लेते हैं, फॉर्मेटिव टू समेटिव असेसमेंट, ये गलत है, समेटिव टू फॉर्मेटिव हुआ है, समेटिव टू फॉर्मेटिव असेसमेंट हो गया। फॉर्मेटिव यानी क्लास के दौरान जो आकलन होता है, ठीक है, समेटिव नहीं होगा। अब कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग टू लर्निंग फॉर एग्जाम्स, एग्जाम्स पे नहीं, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे ध्यान देना है बच्चे की। मल्टी डिसिप्लिनरी टू रिजिडिटी, रिजिडिटी नहीं, रिजिडिटी से मल्टी डिसिप्लिनरी की तरफ जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। एनसीईआरटी विल डेवलप अ नेशनल करिकुलर एंड पेडागोजिकल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, पहले क्या हुआ करता था, ईसीसी, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन था, अब ये एनसीईआरटी ने नया डेवलप किया है NCPFECCE, यानी नेशनल करिकुलर एंड पेडागोजिकल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। 8 साल तक के जो बच्चे हैं उनके केयर की, उनके एजुकेशन का ध्यान रखेगी एनसीईआरटी, ऐसा 2025 तक हो जाएगा, ठीक है। नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम टू बी क्रिएटेड, एनसीईआरटी ने ये स्कीम चालू की है, NETF, नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम टू बी क्रिएटेड। फिर न्यू नेशनल असेसमेंट सेंटर, यानी परख नाम की एक स्कीम दी है जिसमें बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट होगा। परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट विल बी सेटअप एज अ स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी, ठीक है। ये पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए, ये फुल फॉर्म आपसे पूछी जाएंगे और पूछी जा भी चुकी हैं। नो रिजिड सेपरेशन बिटवीन आर्ट एंड साइंस, बिटवीन करिकुलर एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, बिटवीन वोकेशनल एंड एकेडमिक स्ट्रीम्स, यानी कोई भी रिजिड सेपरेशन नहीं होगा आर्ट और साइंस के बीच में, करिकुलर और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में, वोकेशनल और एकेडमिक स्ट्रीम्स में, यानी स्ट्रीम सिस्टम बिल्कुल खत्म कर दिया गया है। आर्ट वाला बच्चा साइंस पढ़ सकेगा और साइंस वाला बच्चा आर्ट पढ़ सकेगा। करिकुलम यानी खेल कूद से भी सीखेगा और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज से भी सीखेगा। वोकेशनल यानी व्यावसायिक शिक्षा को भी ऐड कर दिया गया है। वोकेशनल इंटीग्रेशन फ्रॉम सिक्स्थ ऑनवर्ड, यानी 6th क्लास के बाद बच्चे की वोकेशनल जो एजुकेशन है यानी व्यावसायिक शिक्षा, एक सब्जेक्ट में उसे इंटर्नशिप कराई जाएगी, यानी जिस भी स्किल्स में उसे इंटरेस्ट है उसी स्किल्स को आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा, उसे कंपनीज में भेजा जाएगा, जिस स्किल्स में वो काम करना चाहता है उसमें उसे आगे बढ़ाने के मौके दिए जाएंगे। टीचर्स टू बी प्रिपेयर्ड फॉर असेसमेंट रिफॉर्म्स बाय 2023, यानी टीचर्स का भी असेसमेंट होगा, 2023 तक टीचर्स का भी आकलन होएगा। एवरी चाइल्ड विल कम आउट ऑफ स्कूल एडेप्ट इन एटलीस्ट वन स्किल, यानी बच्चा जब स्कूल से बाहर निकले तो एटलीस्ट उसके पास एक स्किल ऐसी हो जिसमें वो आगे बढ़ सके।
कॉमन स्टैंडर्ड ऑफ लर्निंग पब्लिक एंड प्राइवेट स्कूल, यानी पब्लिक और प्राइवेट स्कूल्स को बिल्कुल कॉमन कर देंगे, कोई भी समानता हो जाएगी, बिल्कुल कोई भी छोट बढ़ाई नहीं होगी कि प्राइवेट स्कूल में अच्छी पढ़ाई होती है सरकारी स्कूल में नहीं होती, दोनों का बिल्कुल बराबर हो जाएगा, कॉमन स्टैंडर्ड हो जाएगा लर्निंग का। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर ऑफ एजुकेशन, इसका सार्वभौमिकरण, यानी हर बच्चा एजुकेशन गेन कर सकेगा। नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, यानी बच्चे का जो फाउंडेशन स्टेज है, बच्चे को उस टाइम लिटरेसी नॉलेज और थोड़ी सी नंबर्स की भी नॉलेज हो, लिटरेसी भी हो और न्यूमरेसी भी हो। करिकुलम टू इंटीग्रेट 21st सेंचुरी स्किल्स मैथमेटिकल थिंकिंग एंड साइंटिफिक टेम्पर, यानी 21वीं सदी के जो कौशल हैं बच्चे के अंदर, मैथमेटिकल थिंकिंग हो, क्रिटिकल नॉलेज आए, साइंटिफिक टेम्पर हो, इनोवेशन हो, कुछ ना कुछ बच्चा सीखे नया, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो। फिर आगे द एम ऑफ द न्यू पॉलिसी इज द यूनिवर्सलाइजेशन, यानी 100% ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो, यानी हर बच्चे का एनरोलमेंट हो, हर बच्चा स्कूल में पढ़े, हर बच्चे को शिक्षा मिले, 2030 तक होगा ये। जीडीपी अब तक क्या थी, 4.3% जो थी, अब वो बढ़ के 6% होगी, यानी जब बजट पास होगा तो उसे बढ़ाया जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। फिर आती है SEDGS, यानी जो वंचित ग्रुप है, सोशली एंड इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप है, उसमें जेंडर आइडेंटिटीज, यानी किसी भी जेंडर से कोई बिलोंग हो, कोई मेल हो, फीमेल हो, थर्ड जेंडर हो, सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, सभी को इंक्लूजन मिलेगा, यानी एजुकेशन फॉर ऑल, चाहे वो किसी भी जेंडर से बिलोंग करता हो, किसी भी सोशल कल्चरल से, किसी भी सोसाइटी से बिलोंग करता हो, किसी भी ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी से हो, कोई भी डिसेबिलिटी हो उसके अंदर, वो भी एक साथ ही पढ़ाए जाएंगे, किसी भी बच्चे को अलग नहीं फील होगा, ठीक है। सोशल इकोनॉमिक कंडीशन कैसी भी हो, SC हो, ST हो, OBC हो, यानी सभी बच्चों को ध्यान में रखा जाएगा, किसी को भी इंफीरियर फील नहीं होगा, सभी को इंक्लूड करके पढ़ाया जाएगा। रिकॉग्नाइजिंग, आइडेंटिफाइंग एंड फोस्टरिंग द यूनिक कैपेबिलिटी ऑफ ईच स्टूडेंट, ये कैसे होगा कि बच्चे को पहले रिकॉग्नाइज करना है, आइडेंटिफाई करना है और उसके अंदर जो यूनिकनेस है उसे उभारना है, उसे फोस्टर करना है, हर एक बच्चे की पहचान करनी है, ठीक है। रेस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी एंड रेस्पेक्ट फॉर द लोकल कंटेक्स्ट, यानी विभिन्नता में एकता को रेस्पेक्ट देनी है और उसके लोकल कंटेक्स्ट में उसे पढ़ाना है, यानी उसे लिंक करके पढ़ाना है उसके एरिया से अलग उसे एग्जाम्पल दे रहे हैं, उसे पता नहीं है तो उसे लोकल कंटेक्स्ट में ही पढ़ाना है। फुल इक्विटी एंड इंक्लूजन, यानी इक्विटी का मतलब होता है समता, यानी जिस बच्चे को जिस एरिया में प्रॉब्लम है उस नीड्स को कैटर करना है, यानी जो बच्चा हैंडीकैप्ड है उसके लिए व्हील चेयर का प्रयोग हो, उसके लिए लिफ्ट लगाई जाए, तो इक्विटी होनी चाहिए। इक्वलिटी तो हम दे देंगे लेकिन इक्विटी भी देनी है और इंक्लूजन करना है, यानी सबको इंक्लूड करके ही पढ़ाना है। फिर बात आती है लैंग्वेज की। नो लैंग्वेज इज बीइंग इम्पोज्ड, कोई भी भाषा बच्चे पे थोपी ना जाए, बच्चे को उसके मनपसंद भाषा में पढ़ाया जाए, उसकी मदर टंग में पढ़ाया जाए, उसकी रीजनल लैंग्वेज या होम लैंग्वेज में ही बच्चे को पढ़ाया जाए। और कब तक? 5th क्लास तक। संस्कृत एज एन ऑप्शनल एट ऑल लेवल, संस्कृत को ऑप्शन के रूप में ले सकते हैं। अगर बच्चा संस्कृत में आगे बढ़ना चाह रहा है, आगे जाके संस्कृत लेना चाह रहा है, तो एज अ ऑप्शन संस्कृत को रख सकते हैं। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला जो कोठारी कमीशन ने दिया था, उसे भी एनईपी कह रहा है कि 3 लैंग्वेज फॉर्मूला होना चाहिए। बच्चे की मदर टंग होनी चाहिए, सेकंड लैंग्वेज और थर्ड लैंग्वेज होनी चाहिए। मल्टीलिंगुअल फ्लेक्सिबिलिटी इज स्टिल द बेसिस फॉर द एनईपी 2020, यानी बहुभाषिता होनी चाहिए, कक्षा में बहुभाषिता पोषित होनी चाहिए, यानी मल्टी लैंग्वेज यूज होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा भाषा इन्वॉल्व होनी चाहिए। ISL इंडियन साइन लर्निंग, जिन बच्चों को देखने में प्रॉब्लम है, जो दृष्टिबाधित बच्चे हैं, उनके लिए साइन लैंग्वेज का यूज होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। टीचर एजुकेशन, अब टीचर्स के लिए भी प्रावधान रखा गया है कि टीचर्स के लिए भी एक नया NCF आया, NCFT, ये भी 2025 तक आ जाएगा, जिसमें टीचर्स की एजुकेशन पे भी बात की जाएगी। 2030 तक सबके पास 4 साल की इंटीग्रेटेड BEd हो। ठीक है, नेशनल स्कूल NCF स्कूल एजुकेशन भी आएगा, NCF नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन, ये भी 2025 तक डेवलप हो जाएगा। इसे डेवलप करेगी NCERT। ठीक है, और जो टीचर्स का NCF है उसे देती है NCTE। ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 कंसिडर्ड मल्टीलिंगुअलिज्म, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बहुभाषिता को पोषित करना है, बहुभाषिता को प्रमोट करना है। एज अ हिंड्रेंस इन चिल्ड्रंस लर्निंग, बाधा बनेगी, तो ये तो गलत बात है, बहुभाषिता बाधा थोड़ी बनेगी। एज एन एसेट्स इन द क्लासरूम, ये तो एक पूंजी का काम करेगी, ये बात बिल्कुल ठीक है कि बच्चों को नई नई लैंग्वेज सीखने को मिलेंगी। एज अ अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशन इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ये कॉम्प्लिकेशन कोई पैदा नहीं करेगी। एज अ एजुकेशन बैरियर टू इंक्लूसिव, ना ही ये बैरियर का काम करेगी, ये एक एसेट्स का काम करेगी। ठीक है,
तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ करेक्ट है। आगे चलते हैं। व्हाट डज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 प्रपोज फॉर रिटेंशन ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप, यानी SEDGs की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, ये फुल फॉर्म भी आपको देखने को मिलेंगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समुदायों के आने वाले विद्यार्थियों की अवधारणा के लिए क्या प्रस्तावित करती है? रोट लर्निंग नहीं करती, कंसेप्चुअल लर्निंग करती है। कंसेप्चुअल लर्निंग पे फोकस किया गया है NEP में। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ करिकुलम एंड असेसमेंट, नई स्टैंडर्डाइजेशन इन फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ करिकुलम एंड असेसमेंट। परफॉर्मेंस ओरिएंटेड टेस्ट रिलेटेड एंड मीनिंगफुल करिकुलम, ये होना चाहिए संदर्भित व अर्थपूर्ण पाठ्यचर्या, यानी मीनिंगफुल लर्निंग होनी चाहिए, मीनिंगफुल करिकुलम होना चाहिए, बच्चे का कुछ अर्थ निकल का है, वो इंटरेक्शन करके पढ़े, एनवायरमेंट से लिंक करके पढ़े, रियल लाइफ एग्जाम्पल उसे दिए जाएं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बाय।